और देखिए होली का त्योहार है और ऐसे में होली के रंग में सभी रंग चुके हैं। झारखंड समेत देश भर में रंगों के त्योहार होली को लेकर उत्साह नजर आ रहा। हर तरफ माहौल होलियाना हो गया है और होली का पर्व ही ऐसा है कि सभी उत्साह से खिल उठते हैं। ऐसे में रंग, अबीर, गुलाल उड़ाकर लोग होली के पर्व को और ज्यादा खास बना देते हैं। लेकिन होली खेलने के साथ साथ होली के दिन सावधान रहने की भी उतनी ही जरूरत है। अक्सर होली पर बरती गई लापरवाही, अगर आप नहीं बरतते हैं लापरवाही, तो आपके त्वचा और आंखों को भारी नुकसान भी पहुंचता है। होली के दिन रंग गुलाल खेलने से पहले और बाद कैसे अपना ख्याल रखें और क्या कुछ सिम्टम्स है इसे लेकर, इस पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। रंगों का त्योहार होली खुशियों, उमंग और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। लेकिन बदलते समय के साथ बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त रंग हमारी त्वचा और आंखों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। जरा सी लापरवाही आपकी त्वचा और आंखों के लिए परेशानी बन सकती है। केमिकल युक्त रंग, धूप और पानी की अधिकता से स्किन एलर्जी, रैशेस और आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ा सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कुछ आसान सावधानियां अपनाई जाएं, तो होली का मजा भी बरकरार रहेगा और सेहत भी सुरक्षित रहेगी। डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं कि बाजार में मिलने वाले कई रंगों में सीसा, क्रोमियम और अन्य हानिकारक केमिकल मिले होते हैं। ये तत्व त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाकर खुजली, सूजन और पिगमेंटेशन का कारण बन जाते हैं। खासकर संवेदनशील त्वचा वाले लोगों और बच्चों में इसका खतरा ज्यादा रहता है। धूप और पसीना मिलकर इन रंगों के दुष्प्रभाव को और भी बढ़ा देते हैं। होली खेलने से पहले और होली खेलने के बाद अपनी त्वचा का ख्याल रखना बेहद ही जरूरी है। चेहरे, हाथ और गर्दन पर अच्छी मात्रा में मॉइस्चराइजर या नारियल तेल लगाएं। सनस्क्रीन SPF 30 या उससे अधिक जरूर लगाएं ताकि धूप से बचाव हो सके। फुल स्लीव कपड़े पहने ताकि शरीर कम से कम एक्सपोज हो। नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा ले ताकि रंग अंदर न जाए। होठों पर लिप बाम जरूर लगाएं। त्वचा को रगड़कर साफ ना करें। माइल्ड फेस वॉश या बेसन हल्दी का लेप इस्तेमाल करें। गुनगुने पानी से नहाएं और बाद में मॉइस्चराइजर लगाएं। अगर खुजली या रैशेज हो तो तुरंत त्वचा विशेषज्ञ से संपर्क करें। होली का त्योहार सभी के जीवन में रंग भर देता है, लेकिन अगर होली सही से ना खेली जाए तो रंग में भंग पड़ सकता है। अपनों के साथ होली खेलने का रिवाज है, तो अपने और अपनों का ध्यान रखना भी एक तरह का प्यार है। त्वचा के साथ साथ आंखों का ख्याल रखना भी उतना ही अनिवार्य है। अक्सर होली खेलते समय न चाहते हुए भी रंग आंखों में चले जाते हैं, जिससे भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। खासकर बच्चों को और सतर्क रहने की जरूरत है। होली के रंगों में मौजूद केमिकल आंखों की नाजुक सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आई स्पेशलिस्ट के मुताबिक कई बार रंगों की महीन कण कॉर्निया को खरोच देते हैं। तेज दर्द और धुंधलापन हो सकता है। होली खेलते समय सनग्लासेस या पारदर्शी चश्मा पहनना बेहतर है। अगर रंग आंख में चला जाए तो तुरंत साफ करें, ठंडे पानी से धोएं। आंखों को रगड़ने से बचें। जलन या लालिमा बनी रहे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। रंगों का त्योहार होली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरा सी लापरवाही आपकी त्वचा और आंखों के लिए कितना भारी पड़ सकता है? एलर्जी, रैशेस, खुजली, पिगमेंटेशन, आंखों में दर्द। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हर्बल और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें। टेसू के फूलों को पानी में भिगोकर बनाया गया रंग त्वचा के लिए सुरक्षित होता है। हल्दी, चंदन और गुलाब की पंखुड़ियों से बने रंग भी बेहतर विकल्प हैं। केमिकल वाले गहरे रंग, खासकर काला और सिल्वर रंग, त्वचा और आंखों के लिए ज्यादा नुकसानदायक माने जाते हैं। बच्चों की त्वचा बेहद ही कोमल होती है, इसलिए उन्हें ज्यादा देर तक रंगों में न रहने दें। बुजुर्गों और अस्थमा या एलर्जी के मरीजों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। पानी की बौछार से बचें और केमिकल रंगों से दूरी बनाए रखें। होली खेलिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि रंगों की खुशी तभी तक है जब तक आपकी सेहत सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।
और देखिए, होली का पर्व बेहद ही खास होता है और भारत की अगर बात होती है तो भारत में से सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक होली है। और ऐसे में सभी जगह पे माहौल होलियाना जरूर बन गया है और लोग होली खेल भी रहे हैं। लेकिन समझने वाली ये बात है कि होली के दिन सतर्क रहने की भी उतनी ही जरूरत है जितना होली खेलना जरूरी है। और ऐसे में कई बार हम कुछ लापरवाही बरत देते हैं, जिससे कि हमारे त्वचा पे, आंखों पे या हमारे शरीर पर कुछ असर जरूर पड़ता है। और आपके मन में भी कई तरह के सवाल होंगे। उन्हीं सवालों को हम दूर करने के लिए आज इस खास कार्यक्रम में हम त्वचा और आंखों को कैसे बचा सकते हैं होली के दिन, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में जब त्वचा और आंखों की बात हुई है तो आज हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुमारी रीना सिंह आज हमारे साथ बनी हुई है। उनसे कुछ सवाल जानेंगे और जवाब भी जानेंगे कि कैसे आप अपनी आंखों की रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर रीना, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। और न्यूज़ 11 भारत की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। देखिए रीना जी, सबसे पहले आपसे मेरा डॉक्टर रीना यही सवाल होगा, क्योंकि देखिए होली का पर्व है, लोग काफी ज्यादा उत्साह में चले जाते हैं और कुछ ना कुछ लापरवाही जरूर बरत देते हैं। तो ऐसे में होली में आंखों की अगर स्पेशली बात की जाए, और आई स्पेशलिस्ट हैं आप, तो ऐसे में क्या कैसे बचा जा सकता है, क्या कुछ वहां पे होली में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है? देखिए, होली तो हमेशा उत्साह और उमंग से ही मनाना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा स्मार्ट और सेफ होली प्लान करनी चाहिए। और प्लानिंग जैसे आप कपड़ों और खाने की करते हैं, उस हिसाब से आप रंगों के लिए भी ज़रूर करें। जैसे कि ऑर्गेनिक रंग अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप घर में ही रंग बना सकते हैं, बेसन से, पाउडर से, या फिर घर में मिलने वाले फूलों से, हल्दी से, बीट से, टेसू के फूलों से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही सेफ़ है, इनको भी संभाल के इस्तेमाल करना है। सन ग्लासेस या फिर रैप बेयर ग्लासेस यूज़ करने हैं। होली खेलते समय अपने बालों को बहुत अच्छे से कस के बांध के रखें, क्योंकि अगर बालों में भी रंग पड़ते हैं तो इवेंचुअली आंखों में आ जाएंगे। चेहरे और आंखों के आसपास नारियल का तेल या पेट्रोलियम जेली को भरपूर मात्रा में लगाइए, ताकि वो कम से कम आपके स्किन पे चिपके और आंखों में जाए। होली खेलते समय भी सावधानी बरतिए। अगर गलती से रंग या कुछ केमिकल आंख में चले जाए तो फिर उसका भी आप पूरा ध्यान रखें। कम से कम 10 से 12 मिनट आँख को ठंडे पानी से धोएं। ठंडे मतलब कि आप रूम टेम्परेचर के पानी से धोइए, गर्म या बर्फ़ के पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आंखों में जलन और सूजन लंबे समय तक रहे या रोशनी में देखने से आपको तकलीफ़ महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह से ही कोई भी दवाई डालिए। देखिए डॉक्टर रीना, कई बार हम सोचते हैं कि अच्छा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगे, अगर हम होली खेल भी लेते हैं तो आंखों में थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम आता है तो लगता है ठीक हो जाएगा। लेकिन होली के, क्योंकि आज के समय की अगर हम बात कर ले तो मार्केट में कई ऐसे गुलाल, कई ऐसे रंग जो हैं जिसमें हार्मफुल जो केमिकल्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे में होली का रंग आंखों के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? देखिए, जो हार्मफुल केमिकल्स है आपने पहले ही बता दिया कि जिनमें लेड, क्रोमियम वगैरह हैं, वो तो डेफिनेटली केमिकल हैं, तो आपकी आंखों को काफ़ी नुकसान पहुंचाएंगे। इवन जो ऑर्गेनिक हैं, जो घर में प्रिपेयर कर रहे हैं या ऑर्गेनिक भी आप खरीद रहे हैं, वो भी आंखों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित तो नहीं ही होते, क्योंकि आंख का बाहरी सरफेस काफ़ी नाजुक है। अगर आप उसमें कोई भी पदार्थ अंदर डालते हैं और रगड़ते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा तो बराबर ही बना रहता है। हाँ, केमिकल से आपकी केमिकल इंजरी और ऐड ऑन हो जाती है, इसलिए नुकसान और तेज़ और ज़्यादा हो सकता है। और देखिए, खास तौर पर डॉक्टर रीना बात करें बच्चों की, तो बच्चे अक्सर खुश रहते हैं और उन्हें होली का पर्व बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सुबह उठते के साथ हाथों में पिचकारी लेकर पूरे मोहल्ले में शोर गुल्ला मचाते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो सावधानी नहीं बरत पाते, क्योंकि बच्चे हैं, मासूम हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो अभिभावक हैं, उनको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो बच्चों में किस तरीके से ये रंग प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनकी स्किन भी सेंसिटिव होती है और आँखें भी बहुत ज़्यादा उनकी सेंसिटिव होती है। तो ऐसे में उनके लिए क्या कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं आपके थ्रू ये बता पाऊँ कि हम लोग अक्सर हर साल बच्चों की होली से रिलेटेड इंजरीज ट्रीट करते हैं, जो हम टोटली अवॉइड कर सकते हैं अगर हम उन्हें अपने गाइडेंस में होली खेलने के लिए प्रोत्साहित करें या होली खेलने के कुछ नियम पहले से बना दें। जैसे कि बहुत ज़ोर से रंग किसी की आंखों में टारगेट करके ना फेंको, जितना हो सके पानी वाले कलर से खेलो। पाउडर आप उड़ाते हो या पाउडर वाले कलर उड़ाते हो तो उसके आंखों में जाने की संभावना ज़्यादा है। प्लस जो बलून वाले कलर होते हैं, प्लीज़ उसे ज़ोर से फेंक के ना मारें, ऐसे ज़रूर सिखाएं, क्योंकि इससे काफ़ी तेज़ चोट लग सकती है और तेज़ चोट के साथ अगर केमिकल आंख में अंदर जाए तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। परमानेंट लॉस ऑफ विजन या डिमिनिशन ऑफ विजन की भी संभावना हो सकती है। तो बेहतर होगा कि बच्चों को ग्लास वेयर पहनाए, बालों का ख्याल रखें, स्किन का ख्याल रखें, आंखों का ख्याल रखें। ऐसी चीज़ें बताकर अपने गाइडेंस में ही होली खेलने दें।
देखिए डॉक्टर रीना, आपने बार बार यही जिक्र किया है कि सनग्लासेस और कुछ भी आप अपनी आंखों पर ज़रूर डाल के रखें ताकि उससे कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा हो सके। लेकिन आज के टाइम पे हम देखते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हैं चश्मा पहनना, उन्हें सनग्लासेस नहीं पसंद आते हैं तो वो कॉन्टैक्ट लेंस भी इस्तेमाल करते हैं। और कॉन्टैक्ट लेंस को भी आपने देखा होगा कि कई बार किसी को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं, और ख़ासतौर पर रंग का ये पर्व है, आंखों में पानी भी जाता है, आंखों में कलर्स भी जाते हैं, तो क्या कॉन्टैक्ट लेंस वालों को भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए? बीइंग अ कॉर्निया स्पेशलिस्ट, मैंने काफ़ी सारे कॉर्निया इंजरी और इन्फेक्शन देखे हैं कलर्स की वजह से। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि प्लीज़ आप होली के दिन अपना कॉन्टैक्ट लेंस अवॉइड करें। हो सके तो अपने पावर वाले ग्लासेस ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस के साथ जो कलर अंदर जाएगा वो कॉन्टैक्ट लेंस के नीचे चला जाता है और आई मूवमेंट के साथ वो आपकी कॉर्निया को खरोंच पहुंचाएगा और इन्फेक्शन को बढ़ाएगा। कॉन्टैक्ट लेंस मेरे हिसाब से होली में अवॉइड कीजिए, अपने चश्मे के साथ ही होली खेलिए। देखिए कई बार आपने भी देखा होगा कि किसी को एलर्जी भी बहुत सारी चीज़ों से होती है और कहीं ना कहीं उनकी आंखें या तो ड्राई पड़ जाती है या तो किसी चीज़ से अगर उन्हें एलर्जी हो रही है तो वो परेशान थोड़े ही समय में करना शुरू कर देता है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ क्या नुस्खा है या फिर कोई प्रिकॉशंस एंड ऑल? देखिए, अगर कोई इंसान पहले से नॉन एलर्जिक है तो देखिए थ्योरेटिकली तो हम कह सकते हैं कि आप अपना पैच टेस्ट करके होली खेलें, बट आपको भी पता है होली हम खुद से तो नहीं खेलते, हम दूसरों के साथ खेलते हैं। अब उन सब का पैच टेस्ट तो हम कर नहीं सकते हैं। तो बेहतर है कि एलर्जिक लोग अपना स्पेशल ख्याल रखिए, अपनी आंखों को बचाइए, स्किन को नारियल तेल या पेट्रोलियम बेस्ड जेली से ढक करके होली खेलिए, बालों को कवर करके होली खेलिए। और स्टिल अगर एलर्जी हो जाए तो अगर एलर्जी गंभीर होती है, आंखों में या स्किन में जलन, सूजन या फिर आपकी देखने की क्षमता को प्रभावित कर रही है, तो इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके आप नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलके अपनी दवाइयाँ शुरू कीजिए। ओवर द काउंटर मेडिसिन प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड दोनों ही ओवर द काउंटर मेडिसिन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेहतर है स्पेशलिस्ट से मिलकर अपना इलाज प्रॉपरली और जितनी जल्दी हो सके लें। देखिए कई बार हमने देखा डॉक्टर रीना कि जब आंखों में थोड़ी सी भी परेशानी आती है, खासतौर पर होली के समय ही, तो उस समय लोग कहते हैं कि पानी डालिए, बहुत ज़्यादा पानी से, ठंडे पानी से आंखों को धोइए, उससे थोड़ी राहत मिलेगी। तो क्या ये सिर्फ अगर पानी का इस्तेमाल करने से सही हो सकता है या फिर कुछ ड्रॉप्स एंड ऑल भी इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपने सवाल के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो देखिए 2-3 तरह की इंजरी हो सकती है। अगर हाई वेलोसिटी इंजरी है और आँख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है तो बेहतर है कि डॉक्टर से डायरेक्ट ट्रीटमेंट लें। लेकिन अगर थोड़े बहुत कलर या केमिकल गए हैं तो हाई फ्लो रूम टेम्परेचर टैप वाटर से आप धोइए और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ मत इस्तेमाल कीजिए। पानी से बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि पानी आपको हाई फ्लो के साथ सारे केमिकल्स धुल देती है, तो आपका एक्सपोजर कम हो जाता है। पर 2 चीज़ों का ध्यान रखिए कि धोते समय आँख को रगड़ रगड़ के मत धोइए, उससे नुकसान बढ़ जाएगा, केमिकल अंदर जा सकता है, नुकसान बढ़ सकता है। और जितना हो सके हौले से अपनी पलकों को थोड़ा सा सेपरेट करके और पानी को कांटेक्ट में लाते हुए धोइए। अगर आप खुद नहीं धो सकते हैं तो दूसरों की मदद लीजिए, धीरे से अपनी ऊपर और नीचे की पलकों को सेपरेट करके और 10 से 12 मिनट के लिए हाई फ्लो वाटर के साथ धो लीजिए। गर्म और ठंडे पानी से मत धोइए, रूम टेम्परेचर के नॉर्मल पानी से धोइए। देखिए डॉक्टर रीना, कई बार हम देखते हैं कि बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं, उन्हें लगता है कि थोड़ी सी आंखों में इचिंग हो रही है तो हो सकता है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो और वो ठीक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिम्टम्स जो है उन्हें समझ में नहीं आता है। तो एज अ डॉक्टर आपने भी देखा होगा कि कई बार कुछ सिम्टम्स जो है वो आपके पकड़ में आ सकता है, लेकिन जो नॉर्मल जैसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है उन्हें समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में होली के आपने भी केमिकल्स के नाम भी लिए और हार्मफुल केमिकल्स की वजह से ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उसका सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे कि हमारे आंखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है? देखिए केमिकल हो या ना हो, अगर आंख के अंदर कलर गया है ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक या फिर टॉक्सिक भी गया है तो आपको तेज जलन हो सकती है, लाली आ सकती है, पलकें सूज सकती हैं। जब आप रोशनी में देखने की कोशिश करोगे तो आंखों में धुंधलापन महसूस होता है। इन सब चीज़ों का अगर आप में ये सारी चीज़ें दिख रही हैं तो बेहतर है कि डॉक्टर के पास जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाएं, क्योंकि डॉक्टर ही आपको बता पाएगा कि इसमें दवाइयों की ज़रूरत है कि नहीं। थोड़ी बहुत जलन है तो आप वाटर वॉश करके थोड़ा देर इंतज़ार कर सकते हैं, पर बेहतर है कि इस इंतज़ार को बहुत लंबा ना करें ताकि डॉक्टर समय पे आपको ट्रीट करके गहरे नुकसान से या परमानेंट डिमिनिशन ऑफ विजन से बचा सकें। बिल्कुल।
देखिए डॉक्टर रीना हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और ऐसे में आप लगातार जो भी आपके मन में सवाल हो रहे होंगे कि होली के दौरान आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, क्योंकि हैप्पी होली और सेफ होली के थीम के साथ ही हम अपना होली का पर्व मनाते हैं। और भी हम नुस्खे जानेंगे और भी क्या कुछ कैसे ख्याल रख सकते हैं हम। देखिए इस खास कार्यक्रम में हम यही कोशिश कर रहे हैं आप तक मैसेज और कहीं ना कहीं आपको सतर्क करने की भी, क्योंकि सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। थोड़ी भी अगर आपने लापरवाही की तो आपके आंखों और त्वचा पे भारी नुकसान हो सकता है, आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। और लगातार हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में डॉक्टर रीना बनी हुई है, आई स्पेशलिस्ट है, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रीना, इसके पहले हम लगातार चर्चा कर रहे थे सिम्टम्स एंड ऑल की कि आखिर क्या क्या सिम्टम्स देखने पर हमें सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर सिम्टम्स पता भी चल जाता है, अगर डॉक्टर से अगर दिखा भी लेते हैं, लेकिन इन्फेक्शन का जो खतरा है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहता है। तो ऐसे में उसका रिस्क क्या हो सकता है, आंखों को कितना डैमेज उससे पहुंच सकता है अगर इन्फेक्शन अगर आने वाले दिन में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है तो? या सतही है तो वो सिर्फ ड्रॉप्स के माध्यम से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन काफ़ी अंदरूनी चला जाए, जैसे केमिकल इंजरी में एसिड या बेस की इंजरी हो जाए, या फिर आपका इन्फेक्शन आपकी कॉर्निया और कंजंक्टिवा को पार करते हुए अंदर तक जा रहा है, तो आपको दवाइयाँ खिलानी या चढ़ानी पड़ सकती हैं। अगर दवाइयों से काम नहीं बना तो कई बार ऐसे होता है कि अल्सर इतना डेवलप हो जाता है कि हमें मजबूरन आँख की सर्जरी तक करनी पड़ती है। तो बेहतर है कि जल्दी पहुँचें ताकि शुरुआती ट्रीटमेंट से ही आप ठीक हो जाएं। हाँ, इनमें कई बार इलाज काफ़ी सही टाइम पे हो जाने से पूरी रोशनी वापस आ जाती है। कई बार नुकसान इतना हो जाता है कि पूरी ज़िंदगी के लिए थोड़ी बहुत रोशनी का नुकसान हो जाता है। देखिए इसके पहले भी आपने भी जिक्र किया कि अगर कोई भी रंग हो, अगर हर्बल भी कलर होता है तो अगर आंखों में जाएगा तो वो डैमेज भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर होली की ही बात करें तो कई जगह पे फूलों की भी होली खेली जाती है। तो क्या इस तरह की भी चीज़ें अगर होली के दिन अगर आंखों के, अगर आपको आंखों से एलर्जी है, आंखों में कुछ एलर्जी है या आपको इन्फेक्शन का डर है, तो क्या लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा भी उन्हें करना चाहिए जिन्हें खासतौर पर विशेष तौर पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है? देखिए आप फूलों की भी होली खेलें या फिर ऑर्गेनिक होली खेलें या टॉक्सिक होली खेलें, टॉक्सिक में तो एक है कि वो केमिकल है तो वो तेज़ी से नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनिक है या घर से बने हुए रंग हैं या फूल भी हैं, वो भी एक तरह से स्टेराइल तो हुए नहीं, इन्फेक्शन का खतरा उनमें भी रहता है। प्लस आँखों की सतह जो है वो काफ़ी नाजुक होती है, अगर कोई भी चीज़ उसके अंदर जाती है तो रगड़ करके भी वो नुकसान पहुंचाती है। एलर्जी आपको ऑर्गेनिक चीज़ों से भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप पहले से एलर्जिक हैं कि नहीं। तो नुकसान दोनों से पहुंच सकता है, इसलिए सावधानी दोनों में होनी चाहिए। देखिए डॉक्टर रीना, आपसे एक और सवाल लेना जरूर चाहेंगे। एज अ आई स्पेशलिस्ट और आपने कई सर्जरी भी की हैं और आपने बहुत ज़्यादा मरीजों को भी देखा है, तो एज अ डॉक्टर आप कोई ऐसा मंत्र देना चाहेंगी जिससे जो हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं या जो अभी होली का पर्व और भी बड़े धूमधाम से मनाने वाले हैं, तो आपकी तरफ से कोई सेफ्टी मंत्र? होली मनाइए, उत्साह से मनाइए, पर उत्साह के साथ अपना संयम भी बनाए रखिए। होली स्मार्ट और सेफ दोनों होनी चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि जैसे आप गाड़ी चलाते समय अपने को बचाते हैं एक्सीडेंट से, दूसरों को भी बचाते हैं, वैसे ही होली के त्यौहार में भी आप खुद को तो बचाइए ही बचाइए, दूसरों को भी ज़बरदस्ती आँख या स्किन पे ज़बरदस्ती रगड़ रगड़ के रंग मत लगाइए। अपनी आँख भी बचाइए, दूसरों की आँखें भी बचाइए। ये सबसे स्मार्टेस्ट तरीका है होली खेलने का। देखिए बिल्कुल, और डॉक्टर रीना ने आपको तमाम यहाँ पे बातें बताई हैं कि किस तरीके से आप अपने आँखों को बचा सकते हैं होली पर्व खेलने के दौरान। और ऐसे में देखिए हम और भी आगे चर्चा करते रहेंगे। स्वागत है आपका। और देखिए एक बार फिर से हम आपको सतर्क जो सावधानी हम आपको बता रहे हैं वो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, क्योंकि देखिए आप झारखंड समेत देश भर में रंगों के त्यौहार होली को लेकर गजब का धूम देखने को मिल रहा है। हर तरफ रंगोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, होली मिलन समारोह का कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे में सावधानी बरतने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो होली का पर्व ही ऐसा है कि सभी कहीं ना कहीं उत्साह से खिल उठते हैं और ऐसे में रंग अबीर गुलाल उड़ाकर लोग होली के पर्व को और खास बना देते हैं। लेकिन होली खेलने के साथ साथ होली के दिन सावधान रहने की उतनी ही जरूरत है। अक्सर होली पर अगर लापरवाही अगर हम थोड़ी सी भी करते हैं तो त्वचा और आंखों को भारी नुकसान पहुंचता है। देखिए कहीं ना कहीं चेहरे, हाथ और त्वचा की बात हो रही है तो सनस्क्रीन का अधिक से ज्यादा उपयोग जरूर करें। फुल स्लीव कपड़े पहने ताकि शरीर कम से कम एक्सपोज हो। नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा ले ताकि रंग अंदर ना जाए।
त्वचा को काफी ज्यादा बेहतर ढंग से रखने की जरूरत है। होली पर्व के दौरान इन्फेक्शंस और रैशेस भी आपको हो सकते हैं। देखिए, हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुमारी रीना सिंह हमारे साथ बनी हुई हैं और ऐसे में उन्होंने आपको तमाम जो आपके मन में कहीं ना कहीं जो सवाल उठ रहे थे उनके जवाब दिए हैं, ताकि आप इस बार की होली जो है हैप्पी तरीके से भी मना ले और सावधानी बरत के भी मना ले। डॉक्टर रीना, हम जाते जाते आपसे चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ना कुछ मैसेज जरूर दें होली के पर्व को लेकर, और आपके क्योंकि दर्शक भी कहीं ना कहीं आपका आभार ही प्रकट कर रहे होंगे कि आपने उनको इतने बढ़िया तरीके से बताया किस तरीके से आप सावधान रहें। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं बोलूँगी कि होली बहुत खुशी से मनाइए, बहुत उत्साह से मनाइए और इसे खुशी भरा ही रहने दीजिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी आँखों और अपनी स्किन को बचाते हुए होली खेलें। जितने भी सावधानियाँ हमने बताई हैं आपके साथ शेयर की हैं, प्लीज़ उसका ख्याल रखें। अपनी आँखों की सुरक्षा करें। अगर कोई आपकी आँखों पर रंग लगाता है तो उसे आप मना करें और दूसरों की आँखों पर भी ज़बरदस्ती रंग ना डालें। जितना आप सावधानी से खेलेंगे, ये पर्व आपके लिए उतना ही उत्साहजनक और खुशियों से भरा रह सकता है। धन्यवाद। तो बिल्कुल, ये थी हमारे साथ डॉक्टर कुमारी रीना सिंह, आई स्पेशलिस्ट, जिन्होंने आपको तमाम नुस्खे बताए हैं और किस तरीके से आप सावधान रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रीना, हमारे साथ न्यूज़ 11 भारत पर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिएगा खबरों के लिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।